अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे FBA एंड FBM। FBA क्या है हमारे पास, FBM क्या है। अल्लाह ने आपको अपना दुकान दे दिया, आपने अपना अकाउंट खोल दिया, अब आप उस पर किस टाइप के बिज़नेस कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA में यह होता है कि आपने इन्वेंट्री ले ली, इन्वेंट्री लेने के बाद उसकी शिपमेंट आपने अमेज़ॉन वेयरहाउस की। वेयरहाउस मतलब आपने अमेज़ॉन के गोदाम में अपने इन्वेंट्री को शिफ्ट किया। अब सारा काम अमेज़ॉन का है, उसकी लेबलिंग करना, उसको डिस्प्ले करना और उसको कस्टमर तक पहुंचाना, वो सारा काम जो है वो अमेज़ॉन का है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन आप सारे जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का मतलब भी यही है कि वो जितनी भी फुलफिलमेंट होती है, उसकी जो पैकिंग वगैरह होती है, सब कुछ होती है उसका काम अमेज़ॉन का है। FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, उसमें यह है कि जो आपने इन्वेंट्री ऑर्डर की, जो इन्वेंट्री आपके पास आई, उसको आपने अपने घर में रखना है या अपने गोदाम में रखना है, वो आपका काम है। उसकी पैकिंग करना, उसको कस्टमर तक पहुंचाना, वो सब कुछ आपका काम है। FBM में है कि सारे क्लेम्स आपने खुद देखने होंगे, कस्टमर तक पहुंचाना भी आपका काम है। अगर कोई इन्वेंट्री रिटर्न हो जाए तो वो भी आपने देखना होगा। और इसमें यह है कि टाइम बहुत ज़्यादा, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो FBM और FBA में फ़र्क है ये। FBA में सारी जिम्मेदारी वो अमेज़ॉन की होती है। FBM में है कि कोई इन्वेंट्री आपको रिटर्न हुई तो फिर आपने उसकी पैकिंग करनी होगी, फिर आपने कोरियर वालों को पैसे देने होंगे, फिर आपने उसको वहाँ तक पहुँचाना, वो सारा काम आपका है। FBM में है कि आपका उधर होना ज़रूरी है, ये आप खुद नहीं है, आपके कोई कज़न वगैरह उधर रहे अमेरिका में, तो वो सारा काम उनका होगा। तो आप खुद सोच ले, अगर एक ही वक्त में 50 आर्डर आते हैं, डिफरेंट प्लेसेस से आपको आर्डर आता है, तो फिर आप खुद होंगे या आपका जो कज़न है, वो क्या आपने क्या करना होगा उस वक्त। आप फिर सोचेंगे कि मैं किस किस तक पहुंचाऊं। उसमें यह कि टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा लगेगा और आप परेशान भी होंगे। FBA ये है कि टेंशन फ्री काम है, टेंशन फ्री है। आपने बस अमेज़ॉन को फीस देने होंगे, जितने वो चार्जेस करते हैं, वो और बहुत मुनासिब चार्जेस उसके लेते हैं। FBA में है कि फिर भी आप जो है अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो 15% आपने अमेज़ॉन को उसमें भी देने होंगे। तो मैं ख़ुद आपको FBA रिकमेंड करता हूँ कि आप FBA शुरू कर ले। और हमारा जो मेन टॉपिक है वो भी अमेज़ॉन होलसेल FBA। आई होप आपको FBA और FBM की समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज़ की, जो अमेज़ॉन पर कैटेगरीज बनी हुई है प्रोडक्ट्स की, जो गेटेड है और जो अनगेटेड है। गेटेड कैटेगरी वो है या गेटेड प्रोडक्ट्स वो है जिस पर अमेज़ॉन आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, जिस पर अमेज़ॉन को आप इनवॉइसेस सबमिट करते हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। गेटेड कैटेगरीज में आप एक प्रोडक्ट को तब आप उसको अनगेट कर सकते हैं जब आप अमेज़ॉन को सेटिस्फाई करें अपने डॉक्यूमेंटेशन से, अपने इनवॉइसेस से। अगर अमेज़ॉन चाहे उसके बाद भी और अमेज़ॉन को लगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है या जो इनवॉइसेस है ये सही है, फिर वो आपको इजाज़त देगी। अगर आप बिगिनर्स है तो इसमें मसला ये है कि फिर आप ज़्यादा उसकी तरफ न जाए, आप 2-3 महीने अनगेटेड कैटेगरी में काम करें, अनगेटेड प्रोडक्ट्स आप ले लें, आप अपने अकाउंट को थोड़ा चलाएं, फिर उसके बाद आप गेटेड कैटेगरी में चले जाएँ। गेटेड कैटेगरी में फ़ायदा ये है, वंस यू अनगेटेड कैटेगरी, फिर उसमें यह है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, सेलर उसमें बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो आपकी अच्छी सेल हो सकती है उसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास है अनगेटेड कैटेगरी। अनगेटेड कैटेगरी में है कि आपको अमेज़ॉन से किसी तरह की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उसमें इन्वॉइसेस की ज़रूरत नहीं है। बस आपने एक प्रोडक्ट को हंट किया, आपने होलसेलर से ले लिया और वो फिर आपने उसको अमेज़ॉन वेयरहाउस में भेज दिया, आपकी लिस्टिंग होगी, आप इजीली उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं और आपकी सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये है हमारे पास गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज में डिफरेंस। मैं आपको बता देता हूँ गेटेड कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन से है। वो ही कैटेगरी में हमारे पास कलेक्टेबल कॉइन्स, फाइन आर्ट, हॉलीडे सेलिंग, रिक्वायरमेंट्स इन टॉयज एंड गेम्स, ज्वेलरी, जॉइन अमेज़ॉन सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस, मेड इन इटाली, म्यूजिक एंड DVD, personal safety and household products, postage stamps, requirements for selling automotive and powerful products, automotive and power sports products, services, sports collectibles, stream media players, video DVD and Blu-ray and watches। ये सब जो है ये जो मैंने आपको नाम बताया सारे जो है ये गेटेड कैटेगरीज है। इसमें पेट सप्लाईज भी है, मेडिसिन भी है और इस तरह कुछ और चीज़ें भी है जो गेटेड कैटेगरी में आते हैं, जो गेटेड अमेज़ॉन पर। उसको अगर आपने अनगेट करना है तो उसके लिए आपको, मैंने इससे पहले भी बताया आपको, उसके लिए आपको एक ख़ास अप्रूवल की ज़रूरत होगी और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी। तो ये थी हमारे पास गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज।